नमस्कार। प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में वैसे तो काफ़ी चर्चाएं हैं, लेकिन प्रमुख रूप से तीन चार चर्चाओं पे ही आज बात करनी पड़ेगी, क्योंकि विषय लंबे हैं, चर्चा भी लंबी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सिकंदरा मऊ कस्बे के फुलरे गांव में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिसमें हमारे पास में जो अब तक लेटेस्ट जानकारी मिल रही है, सूत्रों के अनुसार उसमें 134 लोग की जान जा चुकी है। दरअसल में यहाँ पिछले 2 दिनों से सत्संग चल रहा था, जिसमें सत्संग के समाप्त होते ही वहाँ भगदड़ मच गई। बताया जाता है कि जहाँ सत्संग के अंदर हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे, लेकिन उसके निकास के लिए और प्रवेश के लिए एक ही द्वार था, जिसमें प्रवेश द्वार पर काफ़ी भगदड़ मच गई आने जाने के लिए। और ये कुल मिलाकर के हरि बाबा का सत्संग चल रहा था। हरि बाबा अपनी पत्नी के साथ में वहाँ सत्संग करते हैं, और उनके प्रमुख रूप से 3-4 राज्यों में अनुयायी भी हैं, जिसमें राजस्थान के भरतपुर के भी हैं। और चर्चा तो ये है कि इस जो चल रहा था सत्संग, जिसमें राजस्थान के भरतपुर जिले से भी 700 से 800 श्रद्धालु वहाँ पहुँचे हुए थे। हालांकि सरकार ने अपने हिसाब से काफ़ी कुछ वहाँ व्यवस्थाएं की है, लेकिन जो मौजूद लोग हैं, मैं उनका एक वीडियो भी सुनाऊंगा किस प्रकार से अव्यवस्थाओं को वो अपर्याप्त बता रहे थे। उनका तो ये भी कहना था कि 1.5 घंटे तक कोई बड़े अधिकारी भी नहीं पहुंचे। अब इस बात में कितना सच है कितना गलत है, ये तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने वहाँ एक टीम गठित कर दी है, जांच कमेटी गठित कर दी है। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने 2 अपने मंत्रियों को वहाँ घटना स्थल पर भेजा। घटना स्थल पर जाने के बाद में मंत्री लक्ष्मी नारायण ने जो कुछ देखी वो मुख्यमंत्री को रिपोर्ट दी, जिसके बाद में मुख्यमंत्री ने आगरा से डिविजनल कमिश्नर और पुलिस आयुक्त को भी वहाँ भेजा, जिसके बाद में काफ़ी संख्या में बड़े अधिकारी भी पहुँच गए। और जब मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, उस समय मुख्यमंत्री लखनऊ में बड़े अधिकारियों की एक बैठक भी ले रहे हैं। हो सकता है कि मुख्यमंत्री कल घायलों की कुशल क्षेम पहुँचने के लिए हाथरस और एटा जहाँ जहाँ भी घायल भर्ती है वहाँ जा सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि घटना होने के बाद में जो आयोजक है वो वहाँ से फरार हो गए हैं। खुद हरिहर बाबा भी वहाँ से फरार है, उनका अभी तक कोई बयान भी नहीं आया है। कुल तो इसमें बयान नहीं आने से अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने क्या कुछ व्यवस्थाएं मांगी थी या नहीं मांगी थी, लेकिन अब इसमें भी राजनीति शुरू हो गई है। ओबीसी तक ने यह कह दिया है कि जांच की जानी चाहिए, इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ, वहाँ व्यवस्थाएं क्यों नहीं की गई। ओबीसी मतलब आज देखने की बात है कि राजनीति से जुड़े लोग भी बजाय प्रायश्चित करने के, दुख व्यक्त करने के, मौके पर पहुंचकर मृतकों के परिवारजनों को सांत्वना देने के या उनके घायलों की कुशलक्षेम और सहायता करने के बजाय राजनीति में उतर गए हैं। अखिलेश यादव भी पीछे रहने वाले नहीं थे, उन्होंने भी इनको आड़े हाथों लिया। मनोज तिवारी ने प्रधानमंत्री का पक्ष लिया, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री सदन में थे, लेकिन जैसे इनको पता चला तो उन्होंने, भाई प्रधानमंत्री जी आप थे तो आप थोड़ी देर के लिए जा भी सकते थे, अपने कैबिनेट से भी किसी मंत्री को भी भेज सकते थे आप, लेकिन इसको लेकर राजनीति चल रही है। अब कुल मिलाकर के जो बात है उसमें 134 लोगों के मरने की खबर अभी तक है, और मृतकों की एक छोटी सूची जारी की गई है, लेकिन इसमें फिलहाल राजस्थान के किसी व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया है, क्योंकि मृतकों की पहचान करना भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जब तक महत्वपूर्ण मतलब पूर्ण रूप से विश्वसनीय रूप से पहचान नहीं हुई, जब तक वो डिक्लेरेशन नहीं हो सकता। लेकिन वहाँ 2-2 लाख रुपए की उनको सहायता मृतकों को देने की घोषणा की गई है। और अब सुरक्षा के, क्योंकि लोगों में आक्रोश भी है, तो सुरक्षा के लिए वहाँ पर हाथरस में पीएसी के 3 कमांडेंट पहुँचे हैं। उसके साथ साथ में एसडीआरएफ की 4 कंपनियां भी मौजूद हो गई हैं। इसको लेकर के अब चिकित्सा के रूप में भी जहाँ जैसा व्यवस्था मिल पा रही है वैसी व्यवस्थाएं भी की जा रही है। अब वहाँ पर ये सब कुछ चल रहा है। तो लेकिन इस घटना को लेकर के हम भी संवेदना व्यक्त करते हैं और दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको अपने चरणों में शरण दे, उनको अपने चरणों में दे।
बात कर लेते हैं लोकसभा की। लोकसभा में जब कल राहुल गांधी ने जिस भी भाषा में दिया, हालांकि देश के एक बहुत बड़े समाचार पक्ष ने राहुल गांधी का पक्ष लिया है। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने ऐसा कुछ नहीं कहा था, लेकिन अब ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर के नेताओं में ही नहीं, सोशल मीडिया में भी जो अपने आप में रिश्तेदार लोग हैं, वो भी आपस में झगड़ रहे हैं। अब उसको एक बार गहराई से देखने चाहिए कि राहुल गांधी ने किस तरह की बात कैसे कही थी, उन्होंने किसको इंगित किया था। इसका एक निस्तारण तो होना चाहिए ना। लेकिन आज लोकसभा स्थगित हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने तो कांग्रेस पर हमला बोला। अब ये कांग्रेस उन पर बोलेगी और विपक्ष सरकार पर बोलेगा। सेना को लेकर के मोदी ने, क्योंकि अग्निवीर के मामले में राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी कि उनको जो शहीद होते हैं उनको सहायता नहीं जाती है। कल रक्षा मंत्री ने भी कहा था कि 1 करोड़ की सहायता दी जाती है। लेकिन अब मोदी जी बोल रहे हैं कि कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के घोटालों ने किया सेना को कमजोर। मतलब उसका जवाब तो नहीं दिया भाई देंगे कि नहीं देंगे अग्निवीरों को, लेकिन उनका कांग्रेस ने कमजोर किया सेना को। सेना भर्ती को लेकर फैलाया जा रहा झूठ, लोगों को सेना में जाने से रोकने के लिए किया जा रहा षड्यंत्र। अब ये राजनीति वाली बात, ये ठीक है। अब उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, किस मोड़ पर जाएगा, अब हालांकि देखने वाली बात है, क्योंकि आज लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इसके बाद में अब क्या कुछ बात निकल करके आती है। हालांकि मंत्रिमंडल के रूप में अमित शाह काफ़ी कुछ विचार विमर्श कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी पत्ते नहीं खोले हैं कि किस तरह की कार्रवाई की जाएगी। अब राजस्थान की भी बात कर देते हैं। राजस्थान का 16वीं विधानसभा का दूसरा सत्र कल 11 बजे से शुरू हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी वहां बागीदोरा के उपचुनाव में जीते जय कृष्ण पटेल को शपथ दिलाएंगे। और इसके साथ साथ में आज दोनों ही पार्टियों की विधायक दलों की बैठक भी हुई है, जिसमें सर्वदलीय बैठक भी देवनानी जी ने आमंत्रित की थी। जब सर्वदलीय ये परंपरा रही है कि विधानसभा का सत्र होने से पहले सर्वदलीय बैठक होती है, लेकिन अब इसके साथ साथ में चर्चा ये होती है कि अब क्योंकि शिक्षकों के नया सेशन चालू हो चुका है, शिक्षकों के तबादले में हजारों की संख्या में शिक्षक अपने तबादलों का इंतजार कर रहे हैं। अपने भविष्य को सुरक्षित निश्चित करने के मतलब वो एक तरह से सोच रहे हैं कि अब हमारा अगला सत्र कहाँ होगा। जिन्होंने ट्रांसफर के लिए लिखा हुआ है, सब कुछ है, तो वो अब क्योंकि शिक्षकों के मदन दिलावर ने तो कह दिया था कि मैं ट्रांसफर फिलहाल नहीं करूँगा, वरना उन्होंने की है। जहाँ जैसे पद खाली थे, पदों पर उन्होंने अपने हिसाब से, कुछ डेपुटेशन की बात थी, लेकिन हम ब्यावर की बात करें, ब्यावर में जिला शिक्षा अधिकारी का पद खाली है, तो अतिरिक्त चार्ज में दिया गया है। तो ट्रांसफ़र की अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि चाहे शिक्षकों के ट्रांसफ़र हों या अन्य अधिकारियों के, आईएएस के, आईपीएस के, आरएएस के, आरपीएस के या अन्य कर्मचारियों के, अब विधानसभा का सत्र और बजट सत्र पूरा होने के बाद में संभवतः तबादले होंगे। इस बीच में राजस्थान के 6 आईएएस अधिकारियों की आज सूची निकली, लेकिन उसमें अखिल अरोड़ा जो अशोक गहलोत के समय में भी वहीं उसी पद पर थे, आज भी उसी पद पर है, उसको लेकर के आईएएस अधिकारियों में कई तरह की चर्चाएं चल रही है। तो कुल मिलाकर के आज की चर्चाओं को यहीं विराम देते हैं। कई खबरें और भी थी, लेकिन क्योंकि समय ज़्यादा निकलता जा रहा है और आप लोगों के कहने से ही कम से कम समय का हम प्रसंग बनाने का प्रयास कर रहे हैं, इसको लेकर के यहाँ विराम देते हैं। मैं आपको वो सीन नहीं दिखाना चाहता हूँ जिसके अंदर भगदड़ के बाद का क्या दृश्य था, क्योंकि वो सीन दिखाने से हो सकता है कि अब उस लिए इसलिए भी हो सकता है कि वहाँ एक पुलिस कर्मचारी भी था, वो जब शवों को देख रहा था, शव को उठा रहा था, तो उसकी भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। तो इस सीन को तो नहीं, दृश्य को नहीं दिखाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से आक्रोश वहाँ के जो मौजूद लोग थे जिन्होंने आक्रोश व्यक्त किया, उनका एक छोटा सा वीडियो आपको जरूर दिखाऊंगा। नमस्कार, कल फिर नई चर्चाओं के साथ मैं आपके सामने उपस्थित रहूँगा।
डरा 2 घंटा हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल दिखाएंगे, मार रहे हैं ये तो। एक भी व्यवस्था नहीं है इनके पास। पुलिस प्रशासन की जिम्मेवारी के हिसाब से ये इतना कांड हुआ है। पुलिस प्रशासन ने एक रोड जो बंद था, जाम लगा हुआ था रात 11 बजे से, वो जाम खुलवाया पुलिस प्रशासन ने और उसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। 100-150 चले गए। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है? कम 100-150 आदमी चले गए यहाँ से, 200 के लमसम चले गए। और ये अभी तक कोई लाइट नहीं, एक डॉक्टर थे, बाकी के कोई नहीं। उनको आगे को अप्लाई नहीं कर रहे, उनको एग्रीमेंट नहीं अभी तक कोई दे पा रहे, तो क्या करेंगे? हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं है। घंटे में बताइए, हमने कैच के लाया, इनमें सांस चल रही है। जान है वो नहीं खत्म हो रही है। ना दरोगा ना मंत्री एसपी कोई नहीं है यहाँ पर। नहीं कोई ऑक्सीजन है, कोई ड्रिप लगा रहे, कोई सीरियस होगा उसमें ड्रिप लगा दे तब भी बच जाएगा। लगभग कितने लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर? डेढ़ घंटा हादसे को हो गया, अभी का कोई सीनियर ऑफिसर यहाँ पे मौजूद नहीं है, न कोई सीनियर डॉक्टर यहाँ पे। सीएमओ साहब अभी तक आए नहीं है। 200 मौतें लगभग हो चुकी है, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई रेफर करने वाला नहीं है। चौपट राजा ऑक्सीजन लगी।